जिसने लाखों को तारा उस महामंत्र। आवाज से। नवग्रह उसके रहे पक्ष में हो, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार। नवग्रह उसके रहे पक्ष में हो, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार। और जिन दत्ता जिन मंदिर पहुंच जाती हैं और वहां प्रभु के दर्शन करती हैं, नमोस्तु भगवन् नमोस्तु नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो अयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए शव्यशाहुड़म। श्री चैतन्य चमत्कारी अजितनाथ की जय हो जय हो जय हो। नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन्। और जैसे ही मंदिर करती हैं घर की ओर निकल जाती हैं, और तभी उनके सामने एक दृश्य आता है। अरे चलो इस नगर में चलते हैं और पेट भर के भोजन करते हैं, पताजी वाले बहुत दयालु हैं। चल्ला चल्ला रे चल्ला चल्ला रे, देखो फड़के होले 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 होले, मंदिर की घंटी में मारो मन्ने डोले, मंदिर की घंटी में मारो मन्ने डोल। चल्ला चल्ला रे ओ चल्ला चल्ला रे, देखो फड़के होले 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 होले, मंदिर की घंटी में मारो मन्ने डोले, मंदिर की घंटी में मारो मन्ने डोले। चल्ला चल्ला रे चल्ला चल्ला रे, फड़के देखो होले 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 होले, मंदिर की घंटी में मारो मन्ने डोले, मंदिर की घंटी में मारो मन्ने डोले। कहाँ से डोले मन? एक माह से कुछ खाया नहीं है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ए दीदी, एक माह से कुछ खाया नहीं है, पेट में चूहे दौड़ रहे। किसके यहाँ जाऊं? दादी के यहाँ जाते हैं। अरे दादी आपके यहाँ चला? वो तो कह रही अभी 10 लक्षण खत्म हुए, अभी नहीं खिलाएंगे। कहाँ जाओ? अरे मुरली भाई सब कहाँ गए? हाँ, पता इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ पहले तुम। सुबह से लेके शाम तक काम ही काम खाना आना सब तक दिया इनने। मुरली भाई साहब बहुत जोरों से भूख लगी, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अभी शाम हो गई है, हम लोग रात्रि भोजन नहीं करते, इसलिए आपको भोजन नहीं मिलेगा। अच्छा चला रे चला चला रे, देखो फड़के होले होले, फड़क फड़क के 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 फड़क फड़क फड़के भैया फड़के भैया फड़क फड़क के 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 फड़क फड़क के। अरे मिल गया मेरा दाना पानी, मुझे मिल गया है। अब किसी के घर नहीं जाना, ना दादी आपके घर जाना ना आपके घर जाना। देखो खाना कहने से मिलता है, अपनी बुंदेलखंड अपना बुंदेलखंड है ना, बताते कैसे मिलते खाना बुंदेलखंड में। अरे बहना अरे बहना अरे बहना अरे बहना, मुझे कौन पुकार रहा है? अरे बहना, अरे मुझे कौन पुकार रहा है? इधर से आवाज आ रही है या इधर से आवाज आ रही है? कौन बुला रहा है भाई? मुझे कौन बुला रहा है? बहना सोने का गहना। अरे कहाँ से आवाज आ रही है? कौन पुकार रहा है मुझे? अरे बहना पीछे देख तब तो देखेंगे। अरे भाई तुम कौन हो? अरे बहना तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं भाई। सच में नहीं पहचाना? नहीं। सच में नहीं पहचाना? अरे नहीं 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 पहचाना आपको।
कभी आए तो होगी तब तो पहचानेगी। पहली बार देख रही ना। अरे बहना देखो, अभी नहीं पहचाना तुमने मुझे। नहीं नहीं भाई, नहीं पहचाना। अब पहचानोगी। बताओ भाई, कौन हो आप? जो आपका घर है ना, हाँ भाई। उसके बाजू में एक और घर है। हाँ भाई। उसके बाजू में एक और घर है। हाँ भाई। उसके बाजू में एक और घर है। हाँ भाई। जिस घर में आप रहती हो ना, हाँ भाई। मुरली जी के यहाँ, हाँ। वो मेरे चाचा जी हुए। अच्छा भाई। तो अब मेरी बहना कहलाने के नहीं कहलाने? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल मैं आपकी बहना ही हूँ। देखो बहना बन गई ना। हाँ भाई। बहना कुछ मिलेगा, भूख लगी, एक माँ से कुछ नहीं खाया मैंने। हाँ भाई, आइए आप मेरे घर चलिए। चलो आइए। अरे बहना हो बहना मेरी छोटी सी है बहना, बहना हो बहना मेरी प्यारी सी है बहना, बहना। अरे भाई, आपने एक बात तो बताई नहीं। क्या? अरे भाई, आपका नाम क्या है? अरे बहना, अरे बहना, अरे बहना, क्या पूछ लिया तूने? बहना तू सब कुछ पूछ ले, नाम मत पूछ मेरा। क्यों भाई? पता, ये लोग बैठे ना, ये लोग हंसने लगेंगे। अरे भाई बताओ ना, आप अपना नाम नहीं बताओगे तो मैं आपको अपने घर कैसे ले जाऊंगी? बताना पड़ेगा। बता दो, तालियां बजाओ तो। अरे बहना। हाँ भाई। मेरा नाम है फड़के राम। फड़के राम? ये कैसा नाम हुआ भला? तभी तो मैं कह रहा था नाम मत पूछ मेरा। अरे भाई, मैंने आज तक तो नाम सुने हैं, पप्पू, लल्लू, टन्नू, कन्नू। कैसा नाम है भाई, फड़के राम? अरे मेरी माँ है ना, एक बार उसने क्या किया, छोटे में मुझे भैंस से बैठा दिया। अच्छा। धम 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 धम, जैसी भैंस बैठाला मैं बैठा, धम, बस भैंस जोर से भागी। टक 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 टक। बस बहना, जैसे ही भैंस भागी और मैं जमीन पे खड़ा धड़ा, तो मेरी बाईं टांग भड़कने लगी। तो मैंने माने नाम रख दिया फड़के राम के राम के राम के राम। ठीक है भैया, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको भोजन कराती हूँ। हाँ, आइए। अरे चल गई ना। बहना हो बहना मेरी प्यारी प्यारी बहना। आइए भाई, ये मेरा घर है। ये तुम्हारा घर है? हाँ भाई, ये मेरा घर है। कैसा घर है, शुरू होने से पहले खत्म हो गया? अरे भाई, अभी तो शुरू हुआ है, देखिए तो जरा कितना बड़ा घर है। अरे ये तुम्हारे घर में कौन कौन बैठा है? बहुत भाई, ये मेरे सारे परिवारगण हैं। अरे बहुत बड़ा परिवार है। हाँ भाई। चलो ठीक है भाई, मुझे भूख लगी, कुछ खिलाओ ना खाने के लिए। आइए भाई, बिराजिए। हाँ। नीलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। लीजिए भाई, खाना खाइए। अरे बहना, घर में गैस खत्म हो गई थी, क्या कच्चे चावल खिलाओगी क्या मुझे? और बहना ये क्या? चलो ठीक है, जो भी अच्छा है। मुरली भाई साहब, लोगे क्या थोड़ा सा? अच्छा रात थी आगे देखो। अरे बहना, इधर आ इधर आ इधर आ। इन लोगों के मुंह में पानी आ रहा, देखो ये बैठी ना, इनको नहीं खिलाना है। आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया।
खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बनाते हैं ये लोग, बना वाले हैं ना, खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाते हैं। इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दो एक बार। वाह बहना, आनंद आ गया। ऐसा मैंने भोजन कभी नहीं किया जो मैंने बनाजी में किया है। अरे बहना, अरे ओ बहना। हाँ भैया। अरे क्या हुआ, तू कुछ उदास दिखाई दे रही मुझे। हाँ भाई, मैं बहुत उदास हूँ। अरे क्या कारण है उदासी का? बस भाई, कुछ ऐसा ही समझो। मेरे पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, राजपाट है, सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो बस एक कुलदीपक की कमी है जो मैं नहीं दे सकती हूँ। अरे तो क्या हुआ, बता क्या काम है? भाई, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति का विवाह दोबारा से रचाऊं। अरे बहना, तू कैसी बात कर रही है तू? तेरे होते तेरी सौतन लाऊं मैं? हाँ भाई, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति का विवाह दोबारा से रचाऊं। वाह नीली छतरी वाले, तेरा भी कोई जवाब नहीं। यहाँ 12-12, यहाँ एक भी नहीं। अरे भगवान, कहाँ जाऊं? एक तरफ जाओ तो खाई है, एक तरफ जाओ तो कुआ, बीच में फड़के भाई। अरे बहना तू चिंता मत कर, मेरी माँ है ना डोकरी हाँ अम्मा, भाई। डोकरी अम्मा। हाँ भाई। उसका नाम है बुढ़िया और जहर की बुढ़िया। तो क्या करूं भाई? वो तेरे पति का दूसरा विवाह करा देगी। सच भाई? सच में? सच में आप सच कह रहे हैं? अरे झूठ थोड़ी बोल रहे। तो ठीक है भाई, आप अपनी माँ से बात करो और मुझे बताओ। तू जा, मैं माँ को सुबह लेकर आऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है मैं ना? चलती हूँ। हाँ हाँ जा। और जिंदत्ता चली जाती है। बुढ़िया कहाँ है? अरे ओ बुढ़िया, अरे आई कहाँ मर गई बुढ़िया है? बुढ़िया और जहर की बुढ़िया। अरे बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल, बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल। बुढ़िया जहर की बुढ़िया, बुढ़िया जहर की बुढ़िया। बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल, बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल। बुढ़िया जहर की बुढ़िया, बुढ़िया रे बुढ़िया जहर की बुढ़िया, बुढ़िया रे बुढ़िया जहर की बुढ़िया। बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल। अरे बुढ़िया। माँ, तुझे फर्क है? तुझे शर्म नहीं आती है? इस उम्र में डांस करती ही आती है। मैं डांस कर रही थी क्या? हाँ? तुझे पता नहीं मेरी चाल ही ऐसी है। ये बता, ये बता, ढोलक ढोलक ढोलक, ये बता कि तू सुबह से कहाँ गया था? हाँ माँ एक बात बोलूं? बोल। गुस्सा तो नहीं होगी तू? नहीं होंगी। सच में? बिल्कुल नहीं होंगी। कहूँ तू? बोल दे। कह दूँ? बोल दे। वाह माँ, वाह माँ, तू जब सफेद बैग पर लाल बिंदी लगाती है तो माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती है। मैं तुझे एम्बुलेंस नजर आती हूँ? अरे नहीं माँ, अरे नहीं 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 माँ, मैं तुझे एम्बुलेंस नजर आती हूँ? अरे माँ मेरी बात सुन। हाँ? एम्बुलेंस? नहीं नहीं नहीं। ये बता तू था कहाँ अभी तक? अरे माँ, मैं बदाजी गया था। पहले मेरा चश्मा लेकर आ। मेरा चश्मा कहाँ है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब अंधेरा है, पता नहीं कौन चार आंखों वाली होगी। किसका निकाल कर लाऊं? किसका है? हाँ मिल गया। ले माँ, हाँ देख। 60 साल की तो हो गई, कब जाना है तुझे पता नहीं। मुंडी तो हिलने लगी है, पैर और हिलने लगी तो चली जाएगी। बता कहाँ गया था आज सुबह से? अरे माँ, मैं बंदाजी गया था। अच्छा। बंदाजी में भोजनशाला में
अच्छे अच्छे व्यंजन बन रहे थे। मैंने पेट भर के खाया और जैसे ही घर की ओर आ रहे थे, एक मुझे रास्ते में लड़की मिली। अकेले अकेले खा के आ गया, मुझे कुछ लाया कि नहीं लाया? अरे माँ, लाते तो क्या, राती तिराग है ना अपना, इसलिए नहीं खाते रात को। अच्छा अच्छा। अरे माँ, मुझे रास्ते में एक मुंह बोली बहना मिली थी। अरे एक बहन कम थी क्या कि तू दूसरी बहन को भी ले आया? अरे माँ मेरी बात सुन, बहुत पैसे वाली है। अच्छा, पैसे वाली है? धन है, दौलत है, नौकर चाकर सब कुछ है माँ। अरे तो धन है, दौलत है, नौकर है, चाकर है, वो तो उसके लिए है, हमारा क्या है? अरे माँ, उसको मैंने अपनी बहना बनाया। अच्छा, तो उसने मुझसे एक वचन मांगा। क्या वचन मांगा? मैंने उसको वचन दे दिया। वो कह रही थी मुझे अपने पति का दूसरा विवाह कराना है। अच्छा, पति का दूसरा विवाह कराना है? हाँ। तुझे पता नहीं कि मुरली जी बैठे हैं सामने, उनका विवाह मैंने कराया था। और वो कहाँ गए अक्षय जी? अक्षय जी कहाँ गए? उनका विवाह भी मैंने ही कराया था। और वो मैनेजर साहब, उनका विवाह भी मैंने ही कराया था। यहाँ पंडा जी में जितने भी बैठे हुए हैं सभी का विवाह मैंने ही तो कराया। सभी का विवाह तूने कराया? हाँ, तो उसके पति का भी दूसरा विवाह करा दूंगी मैं। सच में माँ? हाँ बिल्कुल। चले तो बहना के पास। अरे पहले ये तो बता कि विवाह कराएंगे किससे? अरे हाँ हाँ हाँ, अरे एक काम करते हैं और चल देती हैं क्यों ना जिनदत्ता की ओर। हाँ, कनक श्री का विवाह उसके पति से करा देते हैं, जिससे हमारा भी काम चलता रहेगा, हम भी धनवान बन जाएंगे। चल चल, मुझे लेकर चल। माँ, मेरे 12 बच्चे भी पल जाएंगे। तेरे 12 बच्चे। माँ मत मानना, क्योंकि तेरा डंडा चला गया। चल इसको चला जाने दे डंडा। अरे बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल, 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 बुढ़िया चौकी बुढ़िया, बुढ़िया चौकी बुढ़िया। अरे कहाँ चला गया? अरे फड़के, कितने और दूर है घर? अरे माँ, बहुत बड़ा महल है उसका, चलते चलते तेरा आधा बड़ा पा जाएगा, इतना बड़ा महल है उसका। अरे माँ, चल चलते हैं। चल आ। अरे फड़के, कहाँ चला गया? आ रहा हूँ माँ, चल माँ। रुकना माँ। बहना, सोने का गहना। अरे कौन बुला रहा है भाई? अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा भाई हूँ मुबूला। अरे फड़के भैया, हाँ, सामने देख ले। तो आप आए हो? हाँ, मेरा काम हो गया? हो गया। अच्छा, तो बताओ कब होगा, कैसे हुआ? अरे मेरी माँ से तो मिल ले। जय जिनेंद्र माँ जी। अरे बेटी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अच्छा, तुझे ही अपने पति का दूसरा विवाह कराना है क्या? हाँ जी माँ जी, बिल्कुल, मुझे अपने पति का दूसरा विवाह कराना है। तेरे पति का दूसरा विवाह मैं करवा तो दूंगी। हाँ माँ जी। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? अरे माँ जी, मेरे पति का दूसरा विवाह होगा तो इसमें आपका भी फायदा होगा। अच्छा, हाँ माँ जी। तेरे पति मान तो जाएंगे दूसरे विवाह के लिए कि नहीं? हाँ माँ जी, मैं उन्हें जैसे भी बनेगा मैं वैसे बना लूंगी। अच्छा, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ माँ जी, बिल्कुल, आप मेरी तरफ से पक्का समझे। अच्छा, हाँ माँ जी। तो ठीक है, ये बता कि शादी के बाद तिजोरी की चाबी किसके पास रहेगी? बुढ़िया की चाल पर 500 रुपए की राशि आयोजन समिति की तरफ से आपकी अंशुल बेटी के पास रहेगी। अच्छा, मेरी बेटी के पास रहेगी। चल हाँ। चल चल,
ठीक है, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं फिर? बिल्कुल समझिए, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। चलो ठीक है, तो मैं विवाह की तैयारियां करती हूँ, तुम भी अपनी विवाह की तैयारियां करो, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं अपने पति को तैयार करती हूँ तब तक। ठीक है, चल फड़के। अरे बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल। अरे बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल। बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल। बुढ़िया जहर की पूड़िया, बुढ़िया जहर की पूड़िया। बुढ़िया की चाल के लिए जोरदार तालियां बजाइए सर। 500 रुपए की राशि बुढ़िया की चाल पर आयोजन समिति के द्वारा अंशुल जैन एंड पार्टी के लिए। हाँ, जिन दत्ता अपने स्वामी का इंतजार करने लगती हैं, हम उन्हें कैसे मनाएं? अब मैं अपने पति को कैसे मनाऊंगी? मुझे तो कोई विचार ही नहीं सूझ रहा है। क्या करूंगी, क्या कहूंगी उनसे? क्या मानेंगे मेरे पति दूसरे विवाह के लिए? कैसे मानेंगे? मैं उन्हें कैसे मनाऊंगी? अब तो सोचना ही पड़ेगा। बड़ी दुविधा वाली बात हो गई भाई। हे प्रिय, कहाँ हो? प्रिय, जिनदत्ता कहाँ हो? देखो मैं आ गया हूँ। अरे स्वामी, आज आप इतने जल्दी कैसे आ गए? आज काम जल्दी खत्म हो गया। अच्छा स्वामी, तो आप जल्दी वापस आ गए? हाँ। अच्छा स्वामी, तो आप हाथ मुंह धो लीजिए, फिर मैं अब तक आपको भोजन परोसती हूँ। ठीक है जिनदत्ता। तो धोइए आप हाथ मुंह, में आती हूँ। और यहाँ जिन दत्ता भोजन की थाली लेकर अपने स्वामी के पास चल देती हैं। धो लिए आपने हाथ मुंह? हाँ प्रिय। तो स्वामी बिराजिए फिर आप आसन पर। ये लीजिए स्वामी, आप भोजन कीजिए। आज क्या बात है प्रिय, आज तो 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं तुमने। हाँ स्वामी, आप कीजिए तो पहले। ठीक है जिनदत्ता, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा स्वामी, तो आप अच्छे से कीजिए ना। ठीक है, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तुम अच्छा मांगो, क्या मांगना चाहती हो आज? अच्छा स्वामी, तो आप कुछ दोगी? ठीक है, तुम जो भी मांगोगी आज मैं तुम्हें दूंगा। अरे स्वामी, रहने भी दो, आपसे कुछ मांगूंगी तो आप मना ही कर दोगे। अरे मैं वचन देता हूँ कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। मैं ऐसे नहीं मानती, आप सच बोलोगे तो ही मानूंगी। मैं देता हूँ। तो आप वचन देने को तैयार है फिर? ठीक है प्रिय। तो ठीक है भाई, मैं आपको बता ही देती हूँ। बताइए क्या बात है? मैं आपका दूसरा विवाह करना चाहती हूँ। क्या कह रही प्रिय? क्या कह रही प्रिय? ये कैसे हो सकता है प्रिय? तुम्हारे होते हुए मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूँ? अरे स्वामी, गुस्सा मत होइए स्वामी, प्लीज आप दूसरा विवाह कर लीजिए स्वामी, मान जाइए ना स्वामी, मान जाइए। तुम्हारे होते हुए मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूँ प्रिय? अरे नहीं स्वामी, आपको दूसरा विवाह तो करना ही पड़ेगा स्वामी। नहीं प्रिय, मैं नहीं कर सकता। नहीं स्वामी, आपको दूसरा विवाह करना ही होगा। ठीक है प्रिय, मैं इस बात पे विचार करूंगा। नहीं स्वामी, आप अभी बताइए, क्या आप दूसरा विवाह करेंगे? वरना मैं अनशन पर बैठ जाऊंगी, अन्न जल का त्याग कर दूंगी। अरे अरे, ऐसा मत कीजिए प्रिय। और यहाँ रूठ मैं जाती कुछ है नहीं कि जानती हूँ, आप पहले इस बात को मानिए, स्वीकार कीजिए। अरे प्रिय, तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया है, तुम मान भी जाओ ना प्रिय। और यहाँ रूठ जाती मुझसे है मत बोलो, जिनदत्ता। मैं तो तभी मानूंगी जब आप मेरी बात मानोगे। अरे मेरी प्यारी जिनदत्ता मान जाओ, मेरी प्यारी जिनदत्ता मान जाओ, थोड़ा हंस के दिखाओ, थोड़ा मुस्कुरा दो, मेरी प्यारी जिनदत्ता मान जाओ। अरे मान जाओ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप पहले मेरे वचन को निभाइए, इसके बाद ही मैं आपकी बात को मानूंगी। ठीक है जिनदत्ता, मैं तुम्हारा वचन स्वीकार करता हूँ। सच स्वामी,
हाँ आप मेरा वचन स्वीकार करते हैं? ठीक है प्रिय दत्ता। तो ठीक है स्वामी, मैं आपके विवाह की बात करती हूँ। ठीक है। और चल देती हैं जिनदत्ता अपने स्वामी की विवाह की तैयारियां शुरू करने। शुरू करेगा, शुरू। अरे माँ, अरे ओ माँ, विवाह की तैयारियां हो गई। अरे बेटा आई आई आई। अरे यार डोगरी, अरे बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल, बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल। बुढ़िया चहकी बुढ़िया, बुढ़िया चहकी बुढ़िया। अरे बेटा फड़के, हाँ माँ, मैंने तुझसे कुछ कहा था, वो काम किया कि नहीं किया? हो गया माँ। हो गया। हाँ माँ, सभी को न्योता दे दिया। दे रहा हूँ माँ। सुनो 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 सुनो, नगरवासियों सुनो, गद्दे पे बैठो गद्दारों सुनो, सुनो, जमीन पे बैठे जमींदारों सुनो, कुर्सी बैठे कुर्सीदारों सुनो, आप सबको हमारी बहन की शादी में आना है और भोजन करके आना है, क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। हाँ, क्योंकि हम रात्रि में भोजन नहीं करते ना, इसीलिए भोजन अपने घर से करके आना सभी लोग। और गठबंधन में 100-100 रुपए जरूर लाना। और यहाँ बूढ़ी अम्मा की बेटी की शादी शुरू हो जाती है। अरे माँ, कनक जी को तो बुला ले। जा, जा जल्दी बुला के ला कनक श्री को। मेहंदी राचन लागी हाथामा बनड़े रे नाम री, मेहंदी राचन लागी हाथामा बनड़े रे नाम री। आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी, हो आई शुभ घड़ी। और यहाँ जिनदत्ता के पति की बारात आती है और धूमधाम से आती है। अरे फड़के, और 101 रुपए की राशि चैनू जैन डगोड़ा वालों ने बोली है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे फड़के, हाँ माँ, जा मेरी बेटी कनक श्री को लेकर तो आ। हाँ माँ, अभी जाता हूँ, अभी लेकर आता हूँ अपनी बहना और सोने की गहना। और अभी बारात में मजा थोड़ी आया। देखो, ऐसा मत करो, 2 दिन कितना मजा आया, आया कि नहीं आया? अरे तालियां तो बजाओ, जोरदार तालियां। और यहाँ दूल्हे राजा खड़े रहते हैं। तभी बूढ़ी अम्मा की बेटी, आइए, अरे बहना, सोने की गहना। और एक बार जोरदार तालियां। आओ मेरी बहना, सोने का गहना। तूने तो मुझे लखपति बना दिया। बेटी आ, अरे जल्दी आ जल्दी। अरे माँ, देखो माँ, देखो, सच कहना विवाह एक बार होता है, अगर अच्छा लगे तो तालियां बजा। सच में बोल रहे, झूठ। वो तो सबको अच्छा अरे माँ,
लेकिन जा तुम वरमाला लेकर तो आ। अरे माँ, मेरी बहन लग रही सीता और मेरे जीजा ही लग रहे हैं बिल्कुल राम। हाँ। आ जाओ दीदी, हम निकल लें। और दोनों हाथों में वरमाला लिए खड़े हो जाते हैं। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। माँ कुछ कहना चाहते हम। अरे फड़के बोल दे, क्या बात है? बोल दूं? बोल। बहना तेरे कंगन हो, बहना तेरे कंगन लाख कारे मैया, सुर में गाने बनो तेरी अखियाँ। अरे माँ, माँ विदा तो कर ले। अरे रुक जा माँ। बहना तेरी साड़ी हो, बहना तेरी साड़ी लाख कारी मैया, तेरी साड़ी है चोरी की। मेरी साड़ी चोरी की? क्या? अरे नहीं नहीं, मेरी साड़ी चोरी की है? अरे अरे हाँ? मेरी साड़ी चोरी की नहीं है? मान, चल ठीक माँ, कोई नहीं, विदा कर ले माँ, विदा कर ली पिता। अरे बेटी बेटी, अब मुझे मीठे मीठे रसगुल्ले कौन खिलाएगा? और बेटी चल देती माँ, है। आप चिंता मत करो, मैं ससुराल जा रही हूँ, फिर मायके आऊंगी वापस। अच्छा अच्छा, मुझे वहाँ से मीठे मीठे रसगुल्ले भेजेगी ना? हाँ माँ। अरे बेटी ये बता, मुझे वो जलेबी कौन खिलाएगा? मुझे बहुत पसंद है। माँ, मायके में वापस आकर खिलाऊंगी जलेबी रसगुल्ला सब कुछ। अरे बहन जी चिंता मत करना, ये जब भी फोन लगाना, जलेबी खाना, रसगुल्ले खाना, बालूशाही खाना, इमरती खाना, जो भी खाना चाहे सीधी व्हाट्सएप पे भेज देना, खा लेगी निकाल कर। ठीक है ना? ठीक है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद
जैसे ही विदा होती है, जिनदत्ता अपनी बहन को लेकर अपना सारा महल दिखाती हैं। सारा महल अपनी बहन को दिखाती हैं। आओ बहना, मैं आपको अपना महल घुमाती हूँ। आओ बहना, चलो मेरे साथ। ठीक है दीदी, चलती हूँ। तो आओ। देखो बहना, ये हमारा महल है। वाह, कितना सुंदर महल है। हाँ बहना, अब तुम्हें इधर ही रहना है और इसी को अपना घर समझना है। ठीक है दीदी। तो आओ बहना, मैं तुम्हें अंदर दिखाती हूँ। ठीक है दीदी, चलो। और सारा महल दिखा देती हैं अपनी बहना को। तभी उनके स्वामी पहुंच जाते हैं। प्रिय जिनदत्ता, प्रिय जिनदत्ता, प्रिय जिनदत्ता। प्रिय जिनदत्ता, कहाँ हो तुम? हाँ स्वामी। मैं विदेश जा रहा हूँ व्यापार के लिए। अच्छा स्वामी। तुम मेरा तिलक नहीं करोगी? हाँ स्वामी, बिल्कुल मैं आपका तिलक करूंगी। और जैसे ही कनक श्री थाली लेकर पहुंच जाती है। स्वामी, मैं कर देती हूँ, लाओ तिलक आपका। अरे नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। क्यों स्वामी, मैं भी तो आपका पत्नी हूँ। नहीं, मेरी पहली पत्नी प्रिय है, उससे ही मैं अपना तिलक करवाऊंगी। अरे स्वामी, अगर ये पहली पत्नी है तो मैं आपकी दूसरी पत्नी हूँ स्वामी। तो मैं अपना तिलक का अधिकार पहली पत्नी को देना चाहता हूँ। ठीक है स्वामी, जो आप चाहें। जब देखो जब जिनदत्त 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 करती रहती हो, मुझे तो कभी प्यार करती नहीं, फिर मुझसे शादी क्यों की है स्वामी? अरे ऐसा नहीं करो प्रिय, मैंने तो बस तिलक की बात की है। तो स्वामी उसी से तिलक लगवा लो, अब नहीं रहना है हमें तुम्हारे साथ। अरे तुम रूठो मत प्रिय। और यहाँ जिनदत्ता तिलक लगाने लगती हैं। कनक श्री भड़क जाती है। आओ स्वामी, आपका मैं तिलक कर देती हूँ। ठीक है प्रिय, मैं विदेश जा रहा हूँ। ठीक है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और वो विदेश निकल जाते हैं। और जिनदत्ता कनक श्री से क्या कहती हैं? जिनदत्ता। हाँ दीदी। कनक श्री। बहना। हाँ दीदी। बहना, आज मेरा थोड़ा सिर भारी हो रहा है, कुछ हाथ पैर दुख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। ठीक है दीदी, आप चली जाइए। तो तुम इस घर का काम संभाल लेना फिर। ठीक है दीदी। तो ठीक है, मैं जाती हूँ बहना, अब तुम्हारा काम है ये सब। ठीक है दीदी। और यहाँ कनक श्री आग बबूला हो जाती है। मैं क्या क्या करूं? झाड़ू लगाना है, बर्तन मांजना है, कपड़े धोना है। ये महारानी तो अपने कमरे में चली गई, वो कह गई मेरा सिर दुख रहा है। देखो तो भाई, आराम करने गई है, वो कह रही है मेरा सिर दुख रहा है। मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। मेरी माँ ने तो कहा था कि उस घर में जाकर महारानी बनकर रहना, मैं तो यहाँ नौकरानी बन के रह गई, नौकरानी। मैं क्या करूं भैया, मैं क्या करूं? मुझे कितना काम करना पड़ रहा है। देखो तो भैया, मुझे कितना काम करना पड़ रहा है। कुछ समय बाद उनकी माँ को
कनक श्री की याद आ जाती है। अरे माँ, माँ आई बेटा, आई। अरे माँ, क्या हुआ बेटा? किसका घर फोड़ने गई थी तू? अरे बेटा, ये मेरी माँ है ना, जब तो तक एक दो घर में लड़ाई नहीं करा देती है इसका खाना नहीं बचता। अरे आई तो रही हूँ, क्या हुआ? कनक श्री के पात्र के ऊपर राहुल बंदा की तरफ से 100 रुपए प्राप्त हुए हैं। अंशुल एंड पार्टी की तरफ से धन्यवाद। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे हाँ माँ, अपनी बहन की बहुत याद आ रही। आज मुझे बहन सपने में दिखी थी, कह रही थी भैया रसगुल्ले खाना हो तो मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। जैसे ही मैंने मुंह खोला, रसगुल्ला नहीं था। सुबह के 4 बज रही थी माँ, इसलिए मुझे अपनी बहना के घर चलना है। अरे बेटा, याद तो मुझे भी आ रही है अपनी बेटी की। पहले ये चीना सही करवा तू, इसमें मेरा डंडा फंस जाता है बार बार और मैं अटक के रह जाती हूँ। चिंता मत कर माँ, आज रात के सब लोग घर चलेंगे। कल जीना भी चला जाएगा, साउंड वाले भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। चिंता मत कर। और हमारा ये छोटू है ना साउंड वाला, इसके लिए जोरदार तालियां बजा दो। और चल चल बेटा, चल चलते हैं। अरे बूढ़िया की चाल देखो, बूढ़िया की चाल, बूढ़िया की चाल देखो, बूढ़िया की चाल। बूढ़िया शहर की बूढ़िया, बूढ़िया शहर की बूढ़िया, बूढ़िया रे बूढ़िया जहर की बूढ़िया, बूढ़िया रे बूढ़िया जहर की बूढ़िया। अरे देख माँ, अरे फड़के अंदर जाके देख, मेरी बेटी तो राज कर रही होगी, राज। अरे माँ, तू अंदर आ गई है? अंदर आ गई? हाँ माँ, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब अंदर आ गई। हाँ, तू डबल लेंस का चश्मा लगाई तो पता भी नहीं लगेगा अंदर कब हो गई कब बाहर हो गई। हाँ, जाके देख मेरी बेटी कहाँ है। हाँ, मेरी बेटी तो राज कर रही बहना। है, राज। अरे ओ बहना, दो नौकर उसके पांव दबा रहे होंगे, दो नौकर हाथ दबा रहे होंगे। क्या हुआ? मैं बात कर रहा हूँ ना बहना से, हाथ दबा रहे, पैर दबा रहे। अरे बहना, ओ सोने की गहना, मेरी बहना है ना, महलों में राज कर रही होगी। 4 नौकर पैर दबा रहे होंगे, 2-3 सिर दबा रहे होंगे। चलो चल के मिलते हैं। बहना, अरे ओ सोने का गहना, अरे लगता है दासी है। ये दासी राजमहल में झाड़ू लगा रही है। ए दासी, जाओ और मेरी बहना से कह कर आओ, उसका भाई फड़केरा मिलने के लिए साथ में माँ आई है। फड़के आया है। भाई, तूने मेरे साथ सही नहीं किया है। भाई, तूने मेरे साथ सही नहीं किया है। आज तूने मेरी किससे शादी करा दी भाई? बहना, क्या है भाई? तू इस राजमहल में झाड़ू लगा रही है? और क्या कहती भाई? यहाँ पे तो मुझे नौकरानी बना दिया है, नौकरानी। आप तो कहते थे महलों में जाकर राज करेगी, मैं तो यहाँ नौकरानी बन के रह गई। सारा कसूर इस माँ का है, इसको डांट। क्या बेटी, नौकरानी बना के रख दिया मेरी बेटी को? हाँ माँ, यहाँ के लोग मुझसे पूरा काम करवाते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, बर्तन भी मजवाते हैं और कपड़े भी धुलाते हैं। अच्छा, फड़के इधर आ। और वो मेरी जिंदत है ना, वो तो मुझसे पूरा काम करवाती है और कमरे में जाकर सो जाती है। वो कहती है मेरा सिर दुख रहा है, सिर। अच्छा, बहाने भी बनाने लगी है महारानी। इधर आ फड़के, तू इधर आ। क्यों रे? तू तो कहता था कि मेरी बेटी राज करेगी। अरे माँ, तुझे अरे राज कर रही है मेरी बेटी। माँ देख, माँ इसमें तेरा भी तो हिस्सा है। तुझे ज्यादा पैसे वाला बनना था ना, बन गई पैसे वाली। बेटी लगा ली झाड़ू।
तू चिंता मत कर। लेकिन मैं देख लूंगी उस जिनदत्ता को। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे मार डालूंगी। माँ, अब तू क्या करेगी? फड़के, हाँ, जा जा, तू जा। कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? अरे फड़के, इस नगर में जो भी सबसे बड़ा तांत्रिक हो उसको मेरे पास लेकर आ जा, लेकर आ जा। ठीक है, मैं तांत्रिक को लेकर आता हूँ। चल माँ, तू भी चल मेरे साथ। ठीक है, चल। ओ तांत्रिक बाबा, कहाँ है तू? ओ बाबा तांत्रिक, तांत्रिक, तांत्रिक। मुझे किसने याद किया? इसकी इतनी हिम्मत जो मुझ जैसे तांत्रिक को याद करता है। बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, दिल बोले बम। या कौन है तू? बाबा, बोल 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 बोल। बाबा, मैं हूँ। अरे कौन है तू? बाबा, मेरा नाम है, मेरा नाम है, मेरा नाम है फड़के, 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 फड़के। तुझे मुझसे क्या काम है? बाबा, बाबा, मेरी माँ है ना, मेरी माँ है ना, मेरी माँ है ना। अरे कौन सी माँ? कैसी माँ? कौन सी माँ? कैसी माँ? बताना, बताना। बुढ़िया, बुढ़िया और जहर की पुड़िया, वो कह रही थी इस नगर के तांत्रिक को लेकर आ दूं, मुझे उससे कुछ काम है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अरे बोला, कौन तेरी माँ जिसने मुझे याद किया? अगर मैं फूंक मार दूं तू यही भस्म हो जाएगा। अरे नहीं बाबा, मैं माँ को बुला कर लाता हूँ, मुझे भूख मत मारना। अरे वो माँ, आजा। कहाँ मर गई कलमुही? अरे आई फड़के, आई। अरे बाबा, अरे बाबा, ये रही मेरी बूढ़ी माता। क्या हुआ बूढ़ी माँ? क्या हुआ? तांत्रिक बाबा, मुझे आपसे एक काम है। अरे बोल बूढ़ी माँ, क्या काम है? तांत्रिक बाबा, मेरी बेटी के जीवन में एक कांटा है जिनदत्ता नाम का, आपको उस कांटे को हटाना है। ये मुझसे कह रही है कांटे को हटाना है? मैंने कितनों को नहीं हटा दिया। हाँ तांत्रिक बाबा, उसी कांटे को मेरी बेटी के जीवन से हटाना है। आप जो कहोगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है बूढ़ी अम्मा, तू जा, तेरे जीवन से वो जिन्नत चली जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे बोल। मेरी बेटी के जीवन से जिनदत्ता नाम का कांटा हट जाना चाहिए। वो तो हट जाएगा, अगर तूने कुछ किया तो तू भी जिंदगी से हट जाएगा।
अरे कहाँ भाग गया तू? अरे भाग जा तू, भाग जा, भाग जा। अरे आजा 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 शक्ति आजा आजा गुरुजी, गुरुजी आजा गुरुजी, गुरुजी प्रणाम प्रणाम। अरे शिष्य सामने देख सामने देख सामने देख। कहिए गुरुदेव, गुरुदेव मुझे किस लिए याद किया आपने? क्या हुआ शिष्य? क्यों याद किया मुझे? शिष्य मैं अभी बताता हूँ, तू देख सामने देख, सामने देख। तू डर क्यों रहा है शिष्य? क्यों याद किया? शिष्य तू चिंता मत कर, मैं अभी बताता हूँ। तुम्हें वो दिख रही है ना? क्या? कहिए गुरुदेव, गुरुदेव मुझे क्या कहे? कौन है जिसको रास्ते से अलग करना है? आप एक बार कहिए, मैं अपनी सारी शक्तियाँ उस पर निछावर कर दूंगा। गुरुदेव के शिष्य के रोल पर 101 रुपए की राशि जीतू मस्तापुर की तरफ से प्राप्त हुई है। अंशुलैंड पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और जाओ इसको जड़ से उखाड़ दो। जय श्री आज्ञा गुरुदेव। इसको मार डालो। अरे बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम। बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम। ये क्या हो रहा है मुझे? शिष्य अपनी शक्तियों का उपयोग करो, उपयोग करो, उपयोग करो, उपयोग करो, उपयोग करो। ठीक है। अरे क्या हुआ गुरुदेव? अभी आपकी दो शक्तियाँ। रुक जाओ गुरुदेव, अभी इसका काम तमाम किए देते हैं। जय जगत्तल भूतल भत्तल कल कल भत्तल जय 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 जगत्तल भूतल भत्तल भूतल भत्तल भूतल भत्तल। अरे शिष्य हम इसको नहीं मार सकते। ये कोई बहुत बड़े मंत्र का जाप कर रही है। अगर हमने इसको छुआ तो हम सब भस्म हो जाएंगे। भाग चलो यहाँ से। बड़ा मुकारी मनते हैं प्यारा, नमकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजन से मिले किनारा। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वजयाड़म, नमो लोए सब साहुड़म, नमो लोए सब साहुड़म। अरे वाह, पढ़ के ये तांत्रिक तो फुस्सा निकला। क्या हुआ? ये तांत्रिक तो फुस्सा निकला, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। एक काम कर, जा तू। कहाँ जाऊं? फड़ के एक काम कर, इस बंधा नगर में जो भी सबसे बड़ा सपेरा हो,
जा तुम उसे ही लेकर आ। ना जाने माँ ये किस मिट्टी की बनी हुई है, वो तांत्रिक ऐसा था माँ, ना जाने कितनों को भस्म कर दिया। अरे जा तुम सपेरे को लेकर आ। हाँ जाता हूँ। ओ सपेरे बाबा कहाँ गया? आया आया लड़के भाई, कहो बड़के। हाँ बड़के भाई, क्यों याद किया है सपेरे को? अरे सपेरे बाबा इसलिए याद किया आपको, आप एक सपेरे हो। हाँ आपके पास कई वैरायटी के सांप होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। कौन कौन से सांप हैं आपके पास? कौन कौन सी? अजगर, काला नाग, कोबरा, कौन सा चाहिए? अरे ओ सपेरे बाबा, इससे मिल ले तू। ये कौन है? वो जहर बुढ़िया, जहर की बुढ़िया। हाँ वही हाँ। वो एक बार और बुलाया था इसने। मैं तुझे बताऊं, एक बार मुझे सर्प ने काट लिया, सर्प ही मर गया। हाँ बुढ़िया अम्मा, मुझे ऐसे ही जहर की पुड़िया नहीं कहते। अरे बाबा वो सब छोड़। ये बता, तेरे पास कोई ऐसा सर्प है कि जिसका काटा पानी तक ना मांगे? हाँ माँ, हाँ माँ, ऐसा सांप है। आज ही बना क्षेत्र के जंगलों से मैंने पकड़ा है। अच्छा हाँ तो वो सांप मुझे दे दे अभी। फड़के हाँ जा वो हंडा लेकर तो आ। अरे माँ सांप तो देख लो, असली है लकड़ी। अरे तू जा हंडा लेकर आ। भैया बजा दो नांगन की। निकाल लूं तुम कहो तो? निकाल निकाल। डरोगी तो नहीं? अरे मैंने तुझे बताया कि सर्प ने मुझे काट लिया था, सर्प ही मर गया, मैं कैसे डरूंगी सर्प से? इसी के गले में पहनाओ। देखो बड़ी अम्मा, यही है वो काला। अरे हाँ हाँ। देखो बड़ी अम्मा, ये क्या कर रहा है? मेरे ही ऊपर डालेगा क्या? अरे मेरे ही ऊपर डालेगा क्या? बस बाबा बस। अरे फड़के वो हंडा लेकर आ। अरे बाबा इधर आ, तू इधर आ। तुमसे जितना कहा जाए उतना कर। मेरी माँ बुढ़िया और जहर की बुढ़िया। ठीक है ना, इसमें डाल दो उसको। डालो। अरे कैसा सपेरा, तू ही डर रहा है? बूढ़ी अम्मा हो गया काम। अरे सपेरे वो ढक्कन लाए। हाँ अब कुछ मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन काम होने के बाद। चल तू भाग। चल भाग। चला। अरे ओ फड़के, चल 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 वहाँ। कहाँ चलना है? कहाँ चलना बता तू। फड़के चल, कनकश्री के घर चलते हैं। चलो। ये हंडा तो उठा ले। और बुढ़िया चल देती है और हंडा वहीं छोड़ देती है कि जिंदत्ता निकलती होगी और बोस को मारने के लिए जाल बिछा देती है, सपेरे से सांप डलवा देती है। और जैसी ही जिंदत्ता निकलती है और जिंदत्ता जैसे ही निकलती है अरे मेरे को तो मंदिर जाना था, मैं थाली उठा लूं जरा
और मंदिर जाऊं दर्शन करने के लिए। और यहाँ जिनदत्ता मंदिर के लिए निकल जाती है। यहाँ कनकश्री निकल जाती है। वो सोचती है कि आज मेरी माँ आई थी और माँ कुछ न कुछ तो जरूर लाई होगी। अरे आज तो मेरी माँ आई थी, आज मुझे माँ कुछ ना कुछ जरूर लाई होगी। मैं देखती हूँ माँ को। माँ, माँ, आज मुझे क्या लाई हो माँ? माँ, और वो वो माँ। यहाँ वहाँ देखती है। अरे मुझे तो लग रहा है मेरी माँ मुझे रसगुल्ला लाई है। चलो मैं आज देखती हूँ इसमें कि इसमें क्या लाई है मेरी माँ। और जैसे ही उसमें हाथ डालती है, बचाओ माँ, बचाओ माँ, मुझे सर्प ने काट लिया, बचाओ माँ, फड़के, बचाओ माँ। और यहाँ बूढ़ी माँ समझ जाती है वो जिनदत्ता मर गई है। फड़के, मुझे लगता है कि जिनदत्ता का काम तमाम हो गया है। चल चल कर देखते हैं। अरे माँ, तू चिंता मत कर। जो सपेरा आया था ना, उसने ऐसा सांप डाला था, ऐसा सांप डाला था, काटते ही सीधे खत्म। हाँ, जाकर देख तो। हाँ देखते हैं माँ। अब तो राजी आज मौजे ही मौजा है। ये डली ना मर गई, चेहरा तो देख लो। अरे फड़के, क्या हुआ? काम तमाम हुआ कि नहीं हुआ? अरे फड़के, तुम इतना क्यों रो रहा है? काम तमाम हो गया ना? अरे फड़के, क्या हुआ? माँ, क्या बताऊं माँ तुझे? ये और कोई नहीं, मेरी बहन कनकश्री है जो मरी पड़ी है माँ। क्या? मेरी बेटी कनकश्री? हाँ माँ। अरे मेरी बेटी कनकश्री को सर्प ने काट लिया क्या? माँ, ना जाने क्या हो गया इसको। माँ ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है माँ? चल बढ़ के चल, अब तो राजा के दरबार में ही न्याय होगा। चलो चलो माँ। चल महाराज, महाराज मर गए, महाराज मर गए, महाराज मर गए। कौन कह रहा हो कि महाराज मर गए? क्या हुआ बूढ़ी अम्मा? महाराज मर गए, महाराज। महाराज दवाई हो, महाराज दवाई हो, महाराज मर गए। हे बूढ़ी अम्मा, महाराज अभी नहीं मरे, महाराज अभी जीवित है। बोल बूढ़ी अम्मा। महाराज, महाराज उसने मेरी बेटी को मार डाला, महाराज मार डाला मेरी बेटी को। क्या कह रही बूढ़ी अम्मा? किसने किसकी बेटी को मार डाला? महाराज उस जिनदत्ता ने मेरी बेटी को मार डाला। क्या बूढ़ी अम्मा? किस जिनदत्ता ने? महाराज, महाराज उस जिनदत्ता ने मेरी बेटी को मार डाला। फड़के, फड़के जाओ उस जिनदत्ता को लेकर आ। जाओ फड़के। हाँ महाराज। अगर बूढ़ी अम्मा कह रही है कि उस जिनदत्ता ने इनकी बेटी को मारा, तो राजा जरूर न्याय करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बूढ़ी अम्मा, तुम हमारे दरबार से खाली नहीं जाओगी। महाराज, महाराज देखो देखो महाराज, महाराज
यही है, इसी ने मेरी बेटी को मारा। महाराज महाराज देखो देखो यही है। खामोश बूढ़ी अम्मा, अपने स्थान पर खड़ी रहो। अरे बहना बहना, क्या हुआ बहना? जिनदत्ता, अरे बहना, क्या तुमने इनकी बेटी को मारा? अरे नहीं महाराज, मैंने इनकी बेटी को नहीं मारा। महाराज मुझे तो पता ही नहीं इसे क्या हुआ है महाराज। बूढ़ी अम्मा, ये बेटी कह रही है हमने आपकी बेटी को नहीं मारा। महाराज इसी ने मेरी बेटी को मारा है, ये जादू टोना करने वाली है महाराज। बूढ़ी अम्मा, सच बता। अगर तूने सच नहीं बताया तो तू महाराज के दरबार में खड़ी है। महाराज अगर इसने मेरी बेटी को नहीं मारा तो ठंडे में हाथ डालकर दिखाए। अच्छा बूढ़ी अम्मा, तो तेरी यही मनोकामना है, क्यों बेटी? जी महाराज कहिए। तुमने इनकी बेटी को नहीं मारा? नहीं महाराज, मैंने इनकी बेटी को अपनी बहन के समान माना है, मैंने उसे नहीं मारा। मैं ये पाप नहीं कर सकती हूँ। पुत्री, बूढ़ी अम्मा का कहना है कि अगर तुमने नहीं मारा तो तुम्हें उस हंडे में हाथ डालकर दिखाना होगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। क्या बूढ़ी अम्मा, यही तुम्हारी मनोकामना है? हाँ महाराज, हाँ, उस हंडे में हाथ डालकर तो दिखाए। ठीक है पुत्री, जाओ और उस हंडे में हाथ डालकर दिखाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं उस हंडे में हाथ जरूर डालूंगी, जरूर डालूंगी। अभी नहीं मरी तो अब मर जाएगी। डाल डाल। अजितनाथ भगवान की जय। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोये सव्यसाहूड़म। हे भगवान, हे जलेंद्र देव, मैंने कोई पाप नहीं किया है। हे भगवान, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए क्षमा करना। देखा महाराज, देखा देखा, मैंने कहा था ना ये जादू टोने करने वाली है महाराज। देखिए महाराज, उसमें से तो हार निकला है, मैंने नहीं मारा। बूढ़ी अम्मा, तूने कहा बूढ़ी अम्मा कि उस हंडे में हाथ डाल। उस पुत्री ने हंडे में हाथ डाला, उसमें से माला निकली। अब तू क्या कहना चाहती है बूढ़ी अम्मा? महाराज उस हंडे में ये हार था ही नहीं, उसमें तो महाराज नहीं। महाराज ये जादू टोने करने वाली है, इसी ने मेरी बेटी को मारा है। खामोश! मैं बहुत सुन चुका कि इसने तुम्हारी बेटी को मारा। एक किसी को कैसे मार सकती है? यह जिन धर्म को मानने वाली है, जिन भक्ति की अन्यायी है, कभी एक भी चींटी नहीं मारी, तो ये तुम्हारी पुत्री को कैसे मार सकती है? महाराज अगर इसने मेरी पुत्री को नहीं मारा तो ये मेरी पुत्री को जीवित करके दिखा। बूढ़ी अम्मा, मैं समझ रहा तेरी चाल, तेरी ढाल। पुत्री। जी महाराज। मैं चाहता हूं पुत्री कि अगर तुमने सच्चे मन से प्रभु अजितनाथ की भक्ति की है, 170 समोसण में बैठ के, तो एक बार उनकी आराधना करो और उनको पुकारो और उनके नाम का जल लेकर इन पर छिड़को। जैसी आज्ञा महाराज। ठीक है पुत्री। ठीक है महाराज। अरे नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, वो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार।
हरिहंतड़म नमो शेदाड़म नमो आयरियाड़म नमो अज्जायाड़म नमो लोए सब साहुड़म मंतिड़मुकार हमें प्राणों से प्यारा मंतिड़मुकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो वायरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोए शव्यशाहुड़म। हे चैतन्य चमत्कारी, हे मनोहारी, हे भौरी में विराजमान अजितनाथ भगवान, अगर मैंने कोई पाप नहीं किया है, इसे नहीं मारा है, इसे अपनी बहन के समान माना है, तो ये जल्दी से ठीक हो जाए और मुझ पर लगे हुए ये पाप जल्दी से धुल जाए। हे भगवान, नमोस्तु 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 नमो अरिहंताड़म। अरे मेरी बेटी जीवित हो गई, मेरी बेटी जीवित हो गई। अरे माँ मेरी बहन जीवित हो गई। महाराज जय हो, आपकी जय हो। देखा बूढ़ी अम्मा, तेरा छल कपट मैंने देख लिया बूढ़ी अम्मा। तू इस बेटी से माफी मांग, तूने जो इसके साथ किया वो बड़ा ही अन्याय है। मांग बूढ़ी अम्मा। बेटी जिंदत्ता, मुझे माफ कर दे बेटी। नहीं माता, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। आज वैसे भी उत्तम क्षमा का दिन है, तो मैं भी आपसे क्षमा बारी करना चाहती हूँ। इसीलिए आप सभी से मेरे द्वारा जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं, उसकी मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन से आपसे सभी से उत्तम क्षमा मांगती हूँ। और मैं आज कहना चाह रहा हूँ कि रोज प्रभु अजितनाथ के दर्शन करो। अगर कोई समस्या भी आ जाए तो तन में कट जाती है। बोलो आदिनाथ प्रभु की जय हो।